जरा सोचिए, अगर आपके दो पिता होते, एक अमीर और एक गरीब, और दोनों आपको पैसे के बारे में बिल्कुल अलग अलग, एकदम उल्टी सलाह देते, आप किसकी सुनते? यही वो पावरफुल कहानी है जो रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की बुनियाद है। और आज हम इसके उन सबकों को गहराई से समझेंगे जिन्होंने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पैसों को लेकर सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है कियोसाकी के अपने अनुभव से। उनके पास दो पिता थे जो उन पर बहुत गहरा असर डालते थे। एक थे उनके अपने पढ़े लिखे पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जो एक बिजनेसमैन थे और जिन्हें वो रिच डैड बुलाते हैं। एक ने कहा अच्छी नौकरी करो, सुरक्षित रहो, तो दूसरे ने कहा वित्तीय रूप से आजाद बनो। ये सिर्फ दो सलाहें नहीं थीं, बल्कि जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग अलग फलसफे थे। और इसी टकराव से सब कुछ शुरू होता है। देखिए, फर्क साफ है। ये सिर्फ सलाह का अंतर नहीं है, ये सोच का, नजरिए का अंतर है। गरीब डैड का मानना था कि एक अच्छी नौकरी और हर महीने आने वाली तनख्वाह ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। लेकिन अमीर डैड का फलसफा अलग था। वो जानते थे कि असली सुरक्षा पैसे के लिए काम करने में नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम पर लगाने में है। और असल में यही वो एक सोच है जो अमीर, गरीब और मिडिल क्लास के बीच सबसे बड़ा फासला पैदा करती है। और यहीं से हम उस जाल में फंसते हैं जिसे कियोसाकी रैट रेस या चूहा दौड़ कहते हैं। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें हम सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं और अगले महीने फिर से वही। कभी भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, है ना? असल में ज्यादातर लोग इसी दौड़ में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। अमीर डैड के मुताबिक ये रैट रेस दो बहुत ही शक्तिशाली भावनाओं की वजह से चलती है। पहली है डर, किराया न दे पाने का डर, ईएमआई न चुका पाने का डर, नौकरी खोने का डर। यही डर हमें रोज सुबह बिस्तर से उठाता है और काम पर भेजता है। और फिर जब पैसा हाथ में आता है तो दूसरी भावना जाग जाती है, लालच। वो नई कार, वो बड़ा घर, वो शानदार छुट्टियां। और ये डर और लालच मिलकर हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करते हैं जो हमें उसी दौड़ में फंसाए रखते हैं। यही है वो पैटर्न। उठो, काम करो, बिल चुकाओ और फिर से यही। और सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? ये सोचना कि ज्यादा पैसा कमाने से ये समस्या सुलझ जाएगी। सच तो ये है कि ज्यादातर मामलों में ज्यादा पैसा इस समस्या को और भी बड़ा बना देता है। जैसे ही आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। बड़ी कार, बड़ा घर, महंगे शौक, हम उसी चक्र में दौड़ते रहते हैं। बस हमारा पिंजरा थोड़ा बड़ा और सुनहरा हो जाता है। तो इस कभी ना खत्म होने वाली दौड़ से बाहर कैसे निकलें? क्या कोई रास्ता है? अमीर डैड के अनुसार हाँ, एक रास्ता है। एक बहुत ही सरल लेकिन इतना शक्तिशाली नियम जो सब कुछ बदल सकता है। एक ऐसा नियम जो पैसों को देखने के पूरे नजरिए को पलट कर रख सकता है और आजादी का रास्ता दिखा सकता है। तो सवाल यह है कि वो कौन सा एक सबसे जरूरी नियम है दौलत बनाने का? यह सवाल हमारी उन सारी धारणाओं को चुनौती देता है जो हमने बचपन से पैसे के बारे में सीखी हैं। और इसका जवाब पैसे बचाओ या कम खर्च करो से कहीं ज्यादा गहरा है। ये रहा जवाब। मुद्दा ये नहीं है कि कोई कितना कमाता है, बल्कि ये है कि वो अपने कमाए हुए पैसे का करता क्या है। और ये सारी कहानी सिर्फ दो शब्दों के फर्क को समझने पर टिकी है, एसेट और लायबिलिटी, मतलब संपत्ति और देनदारी। यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एसेट यानी संपत्ति वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस। जैसे कि कोई प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, स्टॉक्स जिससे डिविडेंड मिलता हो, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए आपका वहां होना जरूरी नहीं है। ये वो चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती हैं तब भी जब आप काम नहीं कर रहे होते। और लायबिलिटी यानी देनदारी ठीक इसका उल्टा है। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज। और अब सुनिए एक चौंकाने वाली बात। इस किताब के अनुसार आपका अपना घर, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, असल में एक लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि ये हर महीने ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता है, डालता नहीं। अच्छा, इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कैश फ्लो को देखना। मतलब पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। अगर किसी की असली आर्थिक कहानी जाननी है तो उसकी तनख्वाह मत पूछिए, उसका कैश फ्लो पैटर्न देखिए। चलिए 3 अलग अलग लोगों की कहानी देखते हैं। देखिए, एक गरीब व्यक्ति के लिए कैश फ्लो एक सीधी लाइन है। नौकरी से पैसा आता है और सीधे किराया, खाना पीना और आने जाने जैसे जरूरी खर्चों में चला जाता है।
एसेट बनाने के लिए या निवेश करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। ये सिर्फ गुजारा करने का एक चक्र है, अमीर बनने का नहीं। पैसा आया और गया, कहानी खत्म। अब मिडिल क्लास की कहानी थोड़ी और पेचीदा है, पर नतीजा लगभग वही। ये लोग अक्सर ऐसी लायबिलिटीज खरीदते हैं जिन्हें वो एसेट समझते हैं, जैसे एक अच्छा घर या एक नई कार। उनकी बढ़ी हुई तनख्वाह इन चीज़ों की ईएमआई और खर्चों को चुकाने में चली जाती है। नतीजा, वे उस रैट रेस में और आराम से फंस जाते हैं। उनकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी का कॉलम तो भरा होता है, लेकिन एसेट का कॉलम लगभग खाली ही रहता है। लेकिन अमीर लोग वो एक बिल्कुल अलग ही खेल खेलते हैं। वो अपनी आमदनी का इस्तेमाल लायबिलिटीज खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स खरीदने के लिए करते हैं। और फिर यहीं असली जादू होता है। उनके एसेट्स उनके लिए और पैसा कमाते हैं, जो उनके खर्चों को पूरा करते हैं, और जो पैसा बचता है उसे और ज़्यादा एसेट्स खरीदने में लगा दिया जाता है। ये एक ऐसा पहिया है जो खुद ब खुद चलता है और बड़ा होता जाता है। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वे पैसे के लिए नहीं। और यही बात हमें कियोसाकी के तीसरे सबक पर लाती है, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दें। इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, नहीं। इसका मतलब है कि अपनी नौकरी को बिल चुकाने का एक जरिया समझो, जबकि असली ध्यान और ऊर्जा आय पैदा करने वाले एसेट्स बनाने पर लगाओ। आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, लेकिन आपका बिजनेस यानी आपका एसेट कॉलम आपकी दौलत है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये एसेट्स बनाना शुरू कैसे करें, खासकर जब पैसे ज्यादा ना हों। किताब का तर्क है कि सबसे जरूरी एसेट वो नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं, बल्कि वो है जिसे आप अपने अंदर बना सकते हैं। और वो संपत्ति है हमारा दिमाग। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यानी वित्तीय समझ ही असली दौलत है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग, निवेश, बाजार कैसे काम करता है, इन सब की प्रैक्टिकल समझ है। यही ज्ञान उन मौकों को देखने की ताकत देता है जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देते। इसको ऐसे समझिए, एक आम इंसान के लिए नौकरी जाना एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन एक ट्रेंड दिमाग के लिए यह एक मौका हो सकता है। वो जानता है कि एक खराब रियल एस्टेट बाजार में खरीदारी कैसे करनी है या दूसरों के पैसे का इस्तेमाल करके निवेश कैसे करना है। बात सिर्फ पैसे बनाने की नहीं है, बात मौके बनाने की है। तो आखिर में किताब हमें एक बहुत ही जबरदस्त सोच के साथ छोड़ जाती है। हमारे हाथ में आने वाला हर एक रुपया भविष्य के लिए एक वोट की तरह है। हर बार जब हम पैसा खर्च करते हैं तो हम एक चुनाव कर रहे होते हैं कि हम अमीर बनेंगे, गरीब रहेंगे या मिडिल क्लास। क्या उस रुपए का इस्तेमाल एक एसेट खरीदने के लिए किया जा रहा है जो हमारे लिए काम करेगा, या एक लायबिलिटी जो हमें कर्ज में डुबो देगी? चुनाव हमारा है, और यही चुनाव हमारे आने वाले कल को तय करेगा।